अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बताएंगे हाबील और काबिल की कहानी। इंसानी इतिहास की पहली बड़ी आजमाइश है। यह वह घटना है जिसने पहली बार यह दिखाया कि इंसान के अंदर जब ईमान की ताकत होती है तो वह अल्लाह के हुक्म पर झुककर कामयाब हो जाता है, और जब इंसान घमंड, जलन और अपने नफ्स की सुनता है तो वही नफ्स उसे बर्बादी की तरफ ले जाता है। ये दो भाइयों की कहानी है, लेकिन इसका सबक पूरी इंसानियत के लिए है। अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। अल्लाह ने उन्हें अपने हाथों से बनाया, उनके अंदर रूह फूंकी और उन्हें इस धरती पर इंसानियत का पहला नबी बनाया। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की तमाम चीजों के नाम सिखाए, उन्हें इल्म दिया, इज्जत दी और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि वे आदम को सजदा करें। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने घमंड में आकर इनकार कर दिया और इसी इनकार ने उसे अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। आदम और हव्वा को जन्नत में रखा गया और एक खास पेड़ के पास जाने से मना किया गया, लेकिन शैतान ने उन्हें बहकाया और वे उस पेड़ के करीब चले गए। अल्लाह ने उनकी गलती को माफ किया, लेकिन इंसान की नस्ल को आजमाइश की जिंदगी देने के लिए उन्हें धरती पर भेज दिया गया। धरती पर आने के बाद आदम और हव्वा से इंसानी नस्ल आगे बढ़नी शुरू हुई। उस शुरुआती दौर में आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जुड़वा जोड़ों में पैदा होती थी। एक बेटा और एक बेटी एक साथ जन्म लेते थे। अल्लाह का कानून यह था कि एक जुड़वा भाई की शादी दूसरे जुड़वा जोड़े की बहन से होगी, अपनी ही जुड़वा बहन से नहीं। यही उस समय का अल्लाह की तरफ से तय किया गया निजाम था। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे सबसे मशहूर हुए। एक का नाम हाबील था और दूसरे का नाम काबिल। हाबील भेड़ बकरियां चराता था। वह नेक दिल, अल्लाह का फरमाबरदार, शांत स्वभाव, सब्र करने वाला और हर फैसले को अल्लाह की रजा से जोड़कर देखने वाला इंसान था। वह हलाल रोजी कमाता, जानवरों की देखभाल करता और उसके दिल में ईमान की रोशनी थी। दूसरी तरफ काबिल खेती करता था। उसके अंदर मेहनत तो थी, लेकिन उसके दिल में घमंड, जलन और दुनिया की ख्वाहिशें अल्लाह के हुक्म से बड़ी हो चुकी थीं। उसके स्वभाव में जल्दबाजी, गुस्सा और अपनी बात को हर कीमत पर सही साबित करने की जिद थी। जब उनकी शादी का फैसला अल्लाह के कानून के मुताबिक किया गया कि काबिल की शादी हाबील के साथ पैदा हुई बहन से होगी और हाबील की शादी काबिल के साथ पैदा हुई बहन से, तो हाबील इस फैसले पर पूरी तरह राजी था। लेकिन काबिल को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि उसके साथ पैदा हुई बहन बहुत खूबसूरत थी और वह चाहता था कि शादी उसी से हो। जब विवाद बढ़ा तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस झगड़े का फैसला अब अल्लाह की बारगाह में होगा। तुम दोनों अल्लाह के नाम पर एक कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी फैसला उसी के हक में होगा। उस समय कुर्बानी कबूल होने की निशानी यह थी कि आसमान से आग उतरती और कुर्बानी को जला देती। हाबील ने अपने रेवड़ में से सबसे बेहतरीन भेड़ चुनी, स्वस्थ, मोटी, खूबसूरत, कीमती और पसंदीदा। उसने उसे अल्लाह के नाम पर पूरे इखलास से पेश किया। उसके दिल में सिर्फ एक बात थी कि यह अमल सिर्फ मेरे रब की रजा के लिए है। काबिल ने अपनी खेती में से सबसे खराब हिस्सा निकाला, सूखे दाने, कमजोर फसल और वह हिस्सा जिसे वह खुद भी पसंद नहीं करता था। उसने इसे अल्लाह की रजा के लिए नहीं, बल्कि मजबूरी और दिखावे में पेश किया कि बस आग जला दे तो मेरी शादी का फैसला मेरे हक में हो जाए। अल्लाह ने आसमान से आग भेजी और हाबील की कुर्बानी को जला दिया गया। यह साफ निशानी थी कि अल्लाह ने हाबील का अमल कबूल कर लिया, लेकिन काबिल की कुर्बानी वहीं पड़ी रही। आग ने उसे नहीं छुआ। अब काबिल के अंदर जो आग भड़की वह पत्थर और लकड़ी की आग नहीं थी, वह दिल की जलन की आग थी। उसने हाबील से कहा कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई और मेरी नहीं, इसलिए अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह सिर्फ नेक दिल लोगों का अमल कबूल करता है। अगर तुम भी अच्छे दिल से अच्छा माल और सच्ची नीयत से पेश करते तो अल्लाह तुम्हारा भी अमल कबूल करता। मैं अल्लाह के आदेश के खिलाफ नहीं जाऊंगा, और अगर तुम मेरे खिलाफ हाथ उठाओगे तो भी मैं तुम्हारे खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपने रब से डरता हूं। जलन जब दिल में उतरती है तो इंसान से उसकी सोच छीन लेती है, उसका सब्र कमजोर कर देती है और उसे ऐसे रास्ते पर ले जाती है
जहां इंसान अपना ईमान, रिश्ते, भाईचारा और आखिर तक सब खो देता है। शैतान हमेशा ऐसे ही दिल को तलाश करता है जिसमें अल्लाह की रजा की जगह शिकायत, अल्लाह की याद की जगह खुद की तारीफ और सब्र की जगह गुस्सा भरा हो। शैतान ने काबिल के दिल में और नफरत डाल दी और कहा कि अगर हाबिल जिंदा रहा तो लोग हमेशा उसे तुझसे बेहतर समझेंगे, तू इसे खत्म कर दे। काबिल अपने नफ्स का गुलाम बन गया। एक दिन जब दोनों भाई किसी वीरान जगह पर थे, काबिल ने एक भारी पत्थर उठाया और हाबिल पर हमला कर दिया। उसने अपने ही भाई की जान ले ली। यह इंसानी इतिहास का पहला कत्ल था। कत्ल से पहले धरती ने इंसानी खून नहीं देखा था। इंसान ने मौत देखी थी, लेकिन किसी इंसान के हाथों नहीं। भाई की जान लेने के बाद काबिल घबरा गया। उसे यह भी नहीं पता था कि लाश का क्या किया जाता है, क्योंकि इससे पहले किसी इंसान ने किसी को नहीं मारा था। तभी अल्लाह ने एक कौवा भेजा जिसने जमीन को कुरेदा और अपने मरे हुए साथी को दफन कर दिया। यह देखकर काबिल बोला कि हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी कमतर निकला जो अपने साथी को दफन करना जानता है और मैं नहीं जानता। फिर उसने जमीन खोदी और अपने भाई की लाश को दफन किया। उसके दिल में पछतावा तो आया, लेकिन गुनाह का बोझ हल्का नहीं हुआ। अल्लाह ने इस घटना के बाद इंसान को सिखाया कि जो एक इंसान की जान लेता है वह पूरी इंसानियत का दुश्मन है, और जो एक इंसान की जान बचाता है वह पूरी इंसानियत को बचाने वाला है। इस कहानी का असली संदेश यह है कि अल्लाह का हुक्म इंसान को बनाता है और नफ्स का हुक्म इंसान को मिटाता है। हाबिल के पास ताकत थी, लेकिन उसने सब्र चुना। काबिल के पास भी ताकत थी, लेकिन उसने उसे गलत रास्ते में इस्तेमाल किया। यह कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अल्लाह के आदेश से ज्यादा अपनी ख्वाहिश को बड़ा समझ लेता है। जिसने जलन को दिल में पाला वह काबिल बन गया, और जिसने अल्लाह की रजा को दिल में बसाया वह हाबिल बन गया। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका घमंड, नफ्स और जलन है। अल्लाह नियत देखता है, दिखावा नहीं। नेक इंसान मुश्किल में भी अल्लाह का कानून नहीं छोड़ता। बुरा इंसान अपनी ही आग में जलकर दुनिया और आखिर तक दोनों खो देता है। शैतान वहीं वार करता है जहां दिल कमजोर हो। अगर दिल में अल्लाह की रजा हो तो इंसान इतिहास बदल देता है, और अगर दिल में जलन हो तो इंसान रिश्ते और आखिर तक दोनों बर्बाद कर देता।